बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बस 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 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेटा झेल नहीं पाओगे जाटव वो बला है, समझे? तो तू झेल लेना, क्या फर्क पड़ता है, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे। बात तो सही है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया। अच्छा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई सेंसेस बात नहीं। बार बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए, वो तो होगा नहीं। हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में नहीं बिठाए रखते। A few moments later. दूसरा, आपने एक सवाल पूछा एक पर्टिकुलर महिला को लेकर। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश ऑलरेडी कर रही है। जो मामला सुरक्षा एजेंसीज के पास है, दिल्ली पुलिस देख रही है। उसमें नहीं लगता कि हमें कोई इंटरफेरेंस अभी करने की जरूरत है। एक पार्टी की का आंतरिक मामला है और अब उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए। तीसरा वायदा इंदिरा अम्मा इंड्लू स्कीम। अच्छा, तेलंगाना में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं। ठीक है। आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी जमीन छीनी, उनका घर नहीं बनाया, झूठे वायदे किए। जिनके पास घर नहीं है उन सबको कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। अभी आपने टोपी की बात की कि अगर योगी और मोदी ने टोपी नहीं पहनी और अखिलेश यादव ने टोपी पहन ली तो क्या कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी बदल गए, इस वजह से भी उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ा? बेशक बेशक बेशक। ये लोग हमेशा देखना, अखिलेश और राहुल वाली जो टीम है ये हरा गमछा डालेंगे, नमाज की टोपी पहनेंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे। तो देखो, ये वेशभूषा या जोकरपना करने से कुछ नहीं होता है, उससे मुसलमानों का विकास नहीं होता है। लेकिन मुसलमान चूंकि शिक्षा में पीछे, उनको लगता है कि भाई यही हमारे ही चिंतक है। तो राहत इंदौरी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, यानी रोजा तो नहीं रखेंगे लेकिन अफ्तारी पार्टी इसलिए देती है कि उससे मुसलमान का वोट भी मिलता है। और ये अपनी इस कूटनीति में कहीं हद तक सफल भी रहे हैं। हैप्पी बर्थडे राहुल बाबा। थैंक यू केजरी। पार्टी ब्रो। भारतीय जनता पार्टी ब्रो। तो भाइयों बहनों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलते चलते आप देखिए ये लास्ट क्लिप। आपका सनातनी भाई आपसे अगले वीडियो में मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। दुनिया में 56 मुसलमानों के देश हैं, 100 से अधिक ईसाइयों के देश हैं, तो क्या सनातनियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने राम की परंपरा को जीवित रखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के उन स्मृतियों को शेष रखने के लिए क्या इसको सनातनी राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। वो चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया, भीम दीवाने भीमलैंड मांग लेंगे, द्रविड़ स्थान मांग लेंगे। क्यों मांगेंगे? ये हमारा देश है, सनातनियों का देश है।
हमारे पितरों की भूमि है और हमारी भारत पुण्य भूमि भी है। दुख की बात है, हम अपनी पुण्य भूमि को नहीं बचा पाए, अपने पूर्वजों की स्मृतियों को नहीं बचा पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत में राम के जन्म स्थान पर श्री राम का मंदिर बनने के लिए 500 साल तक का इंतजार हमको करना पड़ा। हम राम मंदिर बनाने की बात और मांग मक्का मदीना के बगल में नहीं कर रहे थे, उनके जन्म स्थान पर कर रहे थे, तब भी हमको इतना समय लग गया। कसम खुदा की अब बुरके बुरके नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। किसे कह रहा? जहाँ सा लिख रहा यही ठोस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। राम राम सब भाई बहनों को, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। हम जैसे हमारा प्लेन लैंड हुआ, स्टेशन पे हमारा कोई पॉकेट मार लिया। यार कमाल है, ओ पठान हो के पॉकेट मरवाते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सब लोगों से, इंडिया में जितने लोग हैं कितने पढ़े लिखे होंगे आप बताना सही से? कितने लोग होंगे? सब पढ़े लिखे हैं ना? सभी तो पढ़े लिखे नहीं है। सभी नहीं है पर फिर भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? मानते हैं ना? सर उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल रखी है सरकारी? कितने मिल रखी होगी? ये कह रहे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी कक्षा में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 के 40 बच्चे सरकारी नौकरी वाले होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है सबको 60,000 50,000 1 लाख सबको नौकरी मिल रही है। आम जनता है उनको 20,000 15,000 पर रखे पर सरकारी नौकरी दे, मेरा मतलब ये है बस। एक क्वेश्चन पूछो। प्लस बी का होल स्क्वायर कितना क्या होता है? ये प्लस बी का होल सर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना नमाज पढ़ते हैं? हाँ खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आज फज्र की नमाज पढ़ी आपने? नहा धोआ के फ्रेश होकर पढ़ूंगा ना। जनाब फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ो। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार होने वाले थे? आम आदमी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार हो रहे थे? ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बड़ा अच्छा जो बोलते हैं। इनके हिसाब से कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वो भाजपा ही कर रही है। उसका कोई हगू उल्टी कर जाए तो उसमें भी बीजेपी का ही हाथ है। अब बताती हूँ सच्चाई। 2018-19 से कांग्रेस को 130 करोड़ इनकम टैक्स भरना था जो उन्होंने भरा नहीं। इसे इनकम टैक्स की धारा 13A का उल्लंघन हो गया और उसके बाद कांग्रेस ने 11.49 लाख का डोनेशन लिया जो कि लेना नहीं था। 2000 से ज्यादा डोनेशन ले नहीं सकते और अगर लिया भी तो वो इनकम टैक्स का हो जाता है, जिसका हिसाब भी कांग्रेस ने इनकम टैक्स को नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस का 135 करोड़ का बकाया हुआ। उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनकम टैक्स ने 20% भरने को बोला, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो इनकम टैक्स का पूजा करो, उन्होंने कर दिया अकाउंट फ्रीज। लेकिन ध्रुव राठी भैया ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। फंडिंग कैसे मिलेगी? और चमचे तो बैठे ही हैं। ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलती है। जो भी करती है बीजेपी करती है। मोदी डिक्टेटर है, झूठे। जय श्री राम। सूत्रों के हवाले से अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो सूरज पर जाकर, जी हाँ, सूरज पर जाकर अपना ही एक स्पेस रॉकेट बनाने वाले हैं, जिस पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज पर जाना किसी भी रॉकेट के लिए असंभव है। अगर कोई भी रॉकेट सूरज के आसपास जाता है तो वो पिघल सकता है। जिसके जवाब में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा कि वो लोग सूरज पर दिन में नहीं रात को जाएंगे। ये बात ना भूलिएगा आप। हाँ, ये बात जरूर याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी। हर रात एक बीवी से 9 मरतबा मुकारबत फरमाते थे। हर रात में एक बीवी से 9 मरतबा सोहबत करते थे। यानी 9 को 9 में जरब दें कितना होता है? 81 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी से। औरत में अल्लाह ने आजार लगा दिए उसको। अब 40 दिन अगर औरत को खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है बच्चे की विलादत के बाद, तो इसमें मर्द का क्या कसूर है भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 40 दिन आप तो अवॉइड करोगी इसलिए कि आपको कुदरत की तरफ से एक ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा पैदा हुआ है, आपको कुदरत चाहती है अब उसमें मशगूल रहो आप। लेकिन मर्द को तो ब्लीडिंग नहीं हो रही ना। अबे साले, वो 40 दिन कैसे सब्र करेगा?
ये बड़ी अच्छी बात कही है।